हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और आज की जो रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे, करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज़ के ऊपर, राइट। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, हम किसी एक व्यक्ति के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा, जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको इससे क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, व्यूअर्स बुक करवाना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में नंबर शो हो रहा है आपको, ओके। तो चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो उस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो व्यक्ति आपको लेके करंटली क्या सोच रहे हैं। आप उनका नाम लीजिए, उनके ऊपर फोकस बनाइए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज और फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। उनकी करंट एनर्जीज और फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल ले रही हूँ, ठीक है। जस्टिस। ओके व्यूअर्स, सो ये हैं आपके कार्ड्स। आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे। ओके व्यूअर्स, तो आप जिस भी व्यक्ति से व्यूअर्स यहाँ पर डील कर रहे हो, मैं उनकी थोड़ी सी राशि यहाँ पर आपको बता देती हूँ। वैसे ये सारी राशियों के लिए रीडिंग है। आपको राशियों से ज़्यादा मैं जो बोलूँगी उन चीज़ों पर नोटिस करना है, उन चीज़ों को नोटिस करना है, ठीक है। आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर राशि आ रही है तुला राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ठीक है। इसके अलावा कन्या राशि की एनर्जी गाइस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे एनर्जी मिलती है व्यूअर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि नजर आ रही है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। हाँ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। तो व्यूअर्स ये कुछ राशियाँ हैं जो मुझे अभी तक यहाँ पे मिली है। हम और भी कार्ड्स निकालेंगे तो और भी राशि यहाँ पे निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने जा रही थी, हाँ, कि आपके पर्सन की लाइफ में ना, मतलब ये सोच के रहे हैं उनकी लाइफ में चल के रहा है। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने या तो कोई ऐसा स्टेप उठा लिया है पास्ट के अंदर या फिर हाल फिलहाल के अंदर, जिसकी वजह से इनके घर में, इनकी फैमिली में, ठीक है, इनकी फैमिली कोई भी हो सकती है, चाहे वो पेरेंटल फैमिली हो या वो इनकी मैरिड फैमिली हो। कोई भी पर्सन है इनकी लाइफ में, कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जिनके साथ में इनकी नोकझोंक हो रही है उनके उन एक्शन को लेके कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। उसको लेके काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल है और आपके पर्सन काफ़ी टेंशन में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनको यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज हो रही है कि यार मैंने ये स्टेप उठा के कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सी गलती कर दी मुझे, मतलब क्या मैं अपने लिए को अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज जहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस एनर्जी में नजर आ रहे हैं, अकेलापन सा फील कर रहे हैं। उनका मन क्या कर रहा है, इनका मन ऐसा कर रहा है कि सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं, सबसे दूर चला जाऊं, कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरे इमोशन को नहीं समझता है, या फिर हर कोई मुझे ही गलत ठहरा रहा है, मेरी ही गलती ठहरा रहा है, या फिर मुझे मतलब अपने लिए कुछ स्टेप लेने का कोई हक नहीं है क्या, क्या मैं खुद के लिए अपनी लाइफ के लिए कुछ डिसीजन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। व्यूअर्स इस तरह के एनर्जीज है। तो यहाँ पे अगर इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी व्यूअर्स, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आज इनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है इनका, ठीक है। उस थर्ड पार्टी के साथ में बहुत आर्ग्यूमेंट हुए हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट हुए हैं, और ये आर्ग्यूमेंट में भी किसी थर्ड पर्सन के सामने भी गए हैं, यानी फोर्थ पार्टी यहाँ पे क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। एक ऐसे व्यक्ति के सामने गया है इनका रिश्ता, या फिर इनकी लाइफ में अगर इनकी पेरेंटल फैमिली है तो वो भी नजर आ रहा है कि जिसको लेके इन्होंने मतलब अपने घर की बातों को बाहर भी रिप्रेजेंट किया है कि ये ऐसा कर रहा है, देख लो, समझा लो इसे, ये हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारे खिलाफ जा रहा है। तो व्यूअर्स इन्होंने कहीं ना कहीं यानी आपके लिए ही एक स्टेप उठाया है, आपके रिश्ते के लिए भी इन्होंने कोई बात बोली है और वो आपके फेवर में बोली है, ठीक है। इसी वजह से वो लोग यहाँ पे चिढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना स्टेप उठाया, और ये स्टेप यहाँ पे जस्टिस के कार्ड के साथ में रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये स्टेप उठाना मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि इन्होंने
इन्होंने स्टेप तो लिया था आपके लिए कि ये आपके साथ में जुड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही है कि इन्होंने जो कदम उठाया वो उस कदम को बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाए। ठीक है, आपकी तरफ आपके पर्सन के जो कदम बढ़ रहे हैं ना, उनको रोकने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और व्यूवर्स, यहाँ पे झगड़े ही इसीलिए हो रहे हैं ताकि आपके पर्सन को आपकी तरफ आने ना दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूवर्स, एनर्जीज यहाँ पे यही है कि इनके या तो जो पेरेंटल फैमिली है, या इनकी जो इनकी लाइफ में अगर ये ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है, तो इनके इनके लाइफ के जो लोग हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव टोन में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है इनका इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़े। ठीक है, आपके ऊपर तो पड़ेगा डेफिनेटली व्यूअर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और देख रही हूँ कि इन्होंने जो स्टेप लिया उसको रोकने के लिए उनके दिमाग में क्या आया, मे बी उन्होंने किसी और से थर्ड पर्सन से बात करी, उसको आपके पर्सन को समझाने की भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं मतलब उस बात को नकारा है, एक सिरे से नकारा है कि ठीक है मुझे तो करना ही है, हाँ मैंने किया है। मतलब इन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने आपके लिए कुछ फील किया है, या फिर आपके लिए कुछ सोचा है, या फिर आपके लिए कुछ डिसीजन लिया आपके पर्सन ने, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन इनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, जैसे कि मे भी हो सकता है व्यूवर्स कि इन्होंने किसी पर्सन से, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है, पंडित वंडित हो सकता है, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इन सब चीज़ों को जानते हों, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है समथिंग लाइक। मुझे यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी गाइस मुझे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। मे बी वो लोग इस चीज़ को ब्लैक मैजिक ही मानते हो कि इसको रोकने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, इसका दिमाग पता नहीं कैसा हो गया है, ये हमसे डिटैच होता चला जा रहा है, ये डिटैच होती चली आ रही है, ये उसके और ज़्यादा नज़दीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डर है यहाँ पे, जो चीज़ें करी गई है ना उसको लेकर डर हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये इनका साथ नहीं देगा, या इनके साथ में रिश्ता अपना नहीं निभाएगा, और वो आपके साथ में रिश्ता निभाएगा। ठीक है, इसीलिए व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं जो एक्शंस हो रहे हैं उनको यहाँ पे मतलब प्योरली रोकने की कोशिश की जा रही है। देख रहे हो यहाँ पे वो एनर्जी है, अब यहाँ पे रोकने की कोशिश की जा रही है। उनको उनको उनसे प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है व्यूअर्स ये कि आपके पर्सन में भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उस घर की, उन लोगों की। ये एकमात्र हो सकता है कि भाई उनके प्रोवाइडर हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए सब कुछ फुलफिल करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि व्यूअर्स ये उनके लिए मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं। उनकी पूरी की पूरी फैमिली हो सकता है आपके पर्सन पे डिपेंडेंट हो। तो आपके आपके पर्सन को लगता क्या है, या फिर थर्ड पार्टी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो अगर आपके पर्सन आपसे आपकी तरफ आते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जो एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब दूर हो जाएगा उनसे आपका पर्सन, तो वो वीक पड़ जाएगी, उसकी लाइफ के जो ड्रीम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो दैट्स वाई व्यूअर्स ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र भी आ रही हैं। मैं व्यूवर्स यहाँ पे देखो एक बात को नोटिस कर पा रही हूँ, मे भी हो सकता है कि ये इनके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, जैसे लाइक कि रिचुअल वगैरह करना, या फिर कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ करना, मतलब ये कर लूँ वो कर लूँ। तो ये सब चीज़ें भी आपके पर्सन के साथ में चल रही है, मे भी थर्ड पार्टी भी ये सब चीज़ें जानती हो या जानता हो, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, या किसी के थ्रू ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं। आपको मे भी बिलीव ना हो, पर ये चीज़ें हैं व्यूवर्स कि आपके पर्सन का जो ये इन्होंने जो कदम उठाया था ना व्यूवर्स, आपके पर्सन ने बहुत सोच समझ के उठाया था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे उठा लिया था, जल्दबाजी में उठा लिया था, नहीं। आपके पर्सन व्यूवर्स आपके लिए ना एक इमोशनल अटैचमेंट ही फील करते हैं। उनको लगता है कि उनको आपसे प्यार है, उनको आपसे रिश्ता रखना है, उनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, उनको कहीं ना कहीं ये रिश्ता चाहिए आपके पर्सन को। आपके लिए यहाँ पे मेजर अरकाना बहुत आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने ये जो डिसीजन लिया था ना, ये लेना इनके लिए भारी पड़ गया है, और इनके साथ में हो ही ये रहा है कि आपके पर्सन जितना आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। तो ये चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, इसलिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है, और इनकी लाइफ में आज ऐसा स्टेज आ गया जहाँ पर आपके पर्सन को अब आके अगर मैं देखूँ तो इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इनको करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, कोशिश की थी करने की, तो उसका ये अंजाम देखने को मिल गया, राइट। तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गई। तो हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन ने आगे पॉज लिया हुआ है, क्योंकि वो वहाँ के मैटर को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो पॉज है कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को क्रिएट करता है, नो कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि इंसान जैसे कि इस समय अपने ऊपर आ रहे प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा, या नहीं कर पा रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे बस यही देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में ना, इनके जो लोग हैं आसपास के, वो बहुत ज़्यादा रूड हैं, टफ हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे के बारे में ना सोच के सबसे पहले वो अपने बारे में सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, आपके पर्सन को आपसे दूर रखने की भी कोशिश की जा रही है, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र भी आ रही है। लेकिन आपके पर्सन ने तो देखो कदम तो बढ़ाया था, लेकिन उनके साथ में ऐसा होगा उन्होंने भी नहीं सोचा था। ठीक है, तो और देख लेते हैं और क्या मैसेज आपके लिए हैं।
सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में। तो देखो मैंने बोला ना, इनकी तरफ से व्यूअर्स कहीं ना कहीं जो एक्शंस है वो कहीं ना कहीं स्लो हो गए हैं। ये अपनी तरफ से जो एक्शन लेने जा रहे थे, आपके लिए जो कदम उठा रहे थे, आपकी तरफ जो आ रहे थे, है ना, तो वो चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे रुक गई हैं, वो पॉज हो गई, क्योंकि आपके पर्सन को इस समय समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किस दिशा में जाए, क्या करे क्या ना करे, क्या हो सकता है। राइट, तो ये अकेले से पड़ गए आपके पर्सन अपनी लाइफ में। यस, इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, फाइट बहुत है। मैंने बोला ना, इनके घर में ही, इनके साथ में जो भी लोग हैं इस समय इनको टॉर्चर सा ही फील करवा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत फील हो रहा है, फाइट बहुत चल रही है, आर्ग्यूमेंट बहुत चल रहे हैं। और आपके पर्सन इस समय ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ये बिल्कुल अकेले हैं, और ना तो अपनी बात ये कह पा रहे हैं, ना किसी को समझा रहे हैं। जैसे इंसान अंदर ही अंदर गुस्से में होता है ना, किसी को कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पाता, गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन। इनको हर कोई सुना रहा है, लेकिन ये अपनी बात किसी को कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। बियॉन्ड द इल्यूजन की एनर्जी गाइस यहाँ पे है, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस पर्सन इज इन इज कैप्चरिंग एनर्जी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में आ गए जहाँ पर इनको कोई समझने वाला नहीं है। और आपके पर्सन इस वक्त अगर मैं देखूँ तो आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझें, इनके हालातों को समझें, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको समझें। ये यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं चाह के भी ना तुमसे मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है जिस वजह से मुझे तुमसे डिस्टेंस बनाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे ऐसी सिचुएशन में समझोगे, मेरे हालातों को समझोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, वो आपसे उम्मीद लगा रहे हैं व्यूवर्स। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे इस व्यक्ति की जो इंटेंशन है वो आपको लेके यही है कि इनको आपका साथ मिले, आपका प्यार मिले। क्योंकि देखो आपके पर्सन इस समय अगर मैं देखूँ तो ये आपसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। मे बी आपसे जो मिलता है इस व्यक्ति को वो किसी और से नहीं मिलता है। राइट, तो आपकी तरफ ये आकर्षित तो है व्यूवर्स। ठीक है, और बर्डन है इस व्यक्ति की लाइफ में। बर्डन इनकी व्यूवर्स फैमिली है, मैंने आपको बताया था इनके ऊपर फैमिली है या वो थर्ड पार्टी है। राइट, तो ऐसा है कि ये सबकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, अपने आप को इस समय सप्रेस कर रहे हैं। राइट, और क्यों कर रहे हैं वो आपको, इनको इनका इनका माइंडसेट ये कहता है यार मुझे ये करना ही है, मैंने वादा किया है, या फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है, या इसने मेरे लिए किया है, या फिर समथिंग लाइक कुछ ना कुछ है। इनके दिमाग में ये डाला गया कि तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें उससे दूर जाना ही होगा। तुम अगर हमसे दूर जाते हो, तुम उससे मिलते हो, बात करते हो, तो तुम गलत कर रहे हो। तो ये व्यूवर्स वो कर रहे हैं जो इनका मन नहीं कहता, इनका दिमाग इनको बोल रहा है, या फिर वो थर्ड पार्टी बोल रही है। और अपने मन की आपके पर्सन चाह के भी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे व्यूवर्स आपके पर्सन इस समय किस एनर्जी में है जहाँ पर आपके पर्सन अपनी खुशियों को गला घोटने को तैयार नजर आ रहे हैं, और घोट भी रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं जैसे कि उनकी लाइफ में हुआ है आज झगड़ा बहुत तगड़ा, और इसी वजह से इन्होंने बोला ठीक है तुम्हें जो करना है करो, और ठीक है मैं ये नहीं करूँगा, ये मैं वो नहीं करूँगा। इस तरह की एनर्जी से आपके पर्सन की तो सरेंडरिंग एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, और कोई पर्सन व्यूअर्स इनकी लाइफ में ही ऐसा है, मैं आपको बता दूँ, मे बी आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है ये, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, या कुछ लोग लिए हो भी सकते हैं नो डाउट। बट कोई तो ऐसा पर्सन है व्यूअर्स आप लोगों के बीच के अंदर जो दिखाता बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पर्सन देखो उसकी बात बहुत ईजिली मान रहे हैं। ठीक है, उसकी बातों पे एग्री कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन की बातों पे। ठीक है, आपकी बात को यानी वो आपके लिए जो स्टेप लेने चाहिए उनको भी सरेंडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा व्यूवर्स जिसकी कहते हैं मन में राम, वो बगल में छुरी। ठीक है, वो बोली जाती है ना कहावत, मुंह में राम बगल में छुरी। तो जो इंसान मुंह से तो बहुत अच्छा अच्छा बोलता है, मीठा मीठा बोलता है, अच्छा अच्छा बन के दिखाता है। ठीक है, सबको लगता है कि यार ये पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसकी बात नहीं मानेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन वो काट करने वाला पर्सन है, वो मतलबी पर्सन है, वो सेल्फिश पर्सन है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं व्यूवर्स, तो ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। और अगर आपके पर्सन का ही ऐसा एटीट्यूड बिहेवियर आपके साथ में रहा है तो मैं आपको बता दूं व्यूवर्स, ये जो व्यक्ति है ना, ये इस बात से भी कहीं ना कहीं अब अफसोस वाली एनर्जी में है, क्योंकि इनकी लाइफ में जो चल रहा है ना व्यूवर्स, वो चीज़ें इनको भी समझ में आ रही है कि इनकी लाइफ में अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को ऐसा ही देखा कि आपसे ज़्यादा ट्रीट अच्छे से किया है, आपसे ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी में बनाया है, तो उसकी भी जो भ्रम था बना हुआ इनकी लाइफ में कि यार वो इंसान ज़्यादा अच्छा है आपसे और आप उनके लिए सही नहीं हो, तो ये भ्रम उनका टूटा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें कार्ड भी ऐसे ही आ रहे हैं आपके लिए जो बता रहे हैं कि ये चीज़ें हुई हैं आपके पर्सन की लाइफ में। तो यस, कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन की इस समय जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सरेंडिंग एनर्जी है। ये छूना तो बहुत, यानी छूना की मतलब कहने का मतलब ये कि ये पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि दिस पर्सन इज इन कैप्चरिंग एनर्जी। ठीक है, जैसे जेल में है, एक अपने
इंसान अपने आप को सरेंडर कर चुका है, इस तरह के एनर्जीज़ में है आपके पर्सन। ऑलराइट, तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है जो दिखाते हैं इनकी लाइफ में इस समय बवाल मचा हुआ है, और बवाल की वजह से आपके पर्सन में भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी की भी अगर रियलिटी की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, तो इस व्यक्ति को समझ में आती है, ठीक है। लेकिन ये चाह के भी ना, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग इतने ज़्यादा ऐसी एनर्जी में होते हैं, जिस लाइक कुछ लोग की ऐसी पोजीशन बन जाती है लाइफ के अंदर, कुछ लोग ऐसी प्लेस पे आके बैठ जाते हैं, हमें पता होता है ये पर्सन हमारे लिए सही नहीं है, ये इसकी इंटेंशन गलत है, बट ना चाहते भी उनसे रिश्ते निभाने पड़ते हैं या चलाने पड़ते हैं, क्योंकि इंसान फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है। वो चाह के भी कुछ उनके खिलाफ ना तो बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ें गाइस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन यहाँ पे ऐसी एनर्जी में जहाँ पर करना बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए, बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं इस वजह से पर्सन की। और अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, अगर ये थर्ड पार्टी में खुद से गए ना आपके पर्सन किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में, तो आज ये परेशान भी बहुत हैं, या थर्ड पार्टी खुद को क्रिएट करके, खुद से क्रिएट करके, क्योंकि इनके सामने थर्ड पार्टी की एनर्जी गाइस यहाँ पे क्लियर हुई है, ना कि किसी और की। क्योंकि अगर इनकी लाइफ में व्यूअर्स ये जो एनर्जीज मैंने आपको बताई और आपसे रेजोनेट हो रही है, तो डेफिनेटली व्यूअर्स थर्ड पार्टी के साथ में इनके जो कनेक्शन अब धीरे धीरे बिगड़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं, ना कि अच्छे होते हुए। सो लेट्स आपके लिए चैनल मैसेज क्या है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आप उनको अभी भी कैसे प्यार कर सकते हैं, जबकि इन्होंने आपके साथ में बहुत कुछ किया है। तो आपका चेहरा इनके सामने अच्छा बन के आ रहा है, और थर्ड पार्टी का जो चेहरा है जो अच्छा बना हुआ था उसकी असलियत सामने आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय चुप है, मैंने बोला था, क्योंकि चुप रहना इनको अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर किसी को जवाब दे रहे हैं ना, तो कहते हैं ना, एक बात आप बोलोगे तो उसके रिवर्स में फिर कुछ बात आएगी, फिर कुछ बोलोगे तो फिर कुछ बात आएगी, तो इसलिए साइलेंट हो गए हैं। ये कोई कन्वर्सेशन करना ही नहीं चाहते, कुछ आंसर किसी को देना नहीं चाहते इस वक्त। इनको क्या अच्छा लग रहा है कि यार चुप हो जाऊं, क्योंकि आंसर उसको दिया जाता है जो समझे बात को, जो अपना माइंडसेट बना चुका है कि नहीं यही सही है और यही गलत है, तो उसको जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपके पर्सन इसीलिए कहीं ना कहीं चुप हो गए इस वक्त, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इनको फिर चुप होना ही सही लगा, है ना व्यूअर्स। तो यहाँ पे चीज़ें दूसरी भी नज़र आ रही, वो ये कि फिर भी आपके पर्सन का आपको लेके जो दिल है वो कहीं ना कहीं देखो, है ना, वो परेशान तो है, बट वो कर क्या रहे हैं आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए। वो आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया पे स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं, या फिर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हो सकती है इस व्यक्ति के पास में हो, ये उनसे बात कर रहे हैं। अपने दिल के जो हालात हैं वो आपको डायरेक्टली ना बता के इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करें, जैसे कि मैं ये क्या फ़ील कर रहा हूँ, मेरे साथ में क्या हो रहा है, काश मैं तुम्हें बता पाता, काश तुम देख पाते कि मेरी स्थिति क्या हो गई है, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे आपके साथ में ऑनेस्ट होना चाहते हैं। राइट ना वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, आई वॉज फीलिंग एट द टाइम, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एनर्जी गाइज यहाँ पे कि वो आपके साथ में ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, ठीक है। और शायद में भी उस वजह से इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें इनके साथ में हो रही हैं। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं राइट नाउ कि आपके लिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।